नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महत्वपूर्ण त्योहार के बारे में बताएंगे जो भारतीय संस्कृति में विशेष महत्व रखता है, गणेश चतुर्थी। ये त्योहार भगवान गणेश की पूजा और महाराष्ट्र, गुजरात और विभिन्न भारतीय राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम गणेश चतुर्थी के महत्व को समझेंगे और इसके पीछे की भक्ति की कहानी को जानेंगे। भगवान गणेश को सौभाग्य, समृद्धि और ज्ञान का देवता माना जाता है। ऐसे में गणेश पूजन से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। गणेश चतुर्थी भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान गणेश का जन्म चतुर्थी तिथि को हुआ था। किसी भी नए काम की शुरुआत से पहले भगवान गणेश की पूजा करने की परंपरा है। गणेश भगवान को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो आपके जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द को दूर करते हैं। गणेशोत्सव के दौरान बप्पा घरों में विराजमान होते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है। गणेश उत्सव के 10 दिनों तक भगवान गणेश पृथ्वी पर रहते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। ऐसे में भक्त भी बप्पा को प्रसन्न करने के लिए हर जतन करते हैं। महाराष्ट्र में गणपति जी के विशाल पंडाल लगते हैं। इस दिन सभी घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा का भव्य स्वागत किया जाता है। साथ ही गणेश चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। इस तिथि को व्रत रखने से व्रती के जीवन में सुख समृद्धि और लाभ प्राप्त होते हैं। गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। वैसे तो देश भर में इस दिन भगवान गणेश की पूजा होती है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी अलग ही धूम नजर आती है। यहाँ कई दिनों पहले से बप्पा के आगमन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अलग अलग थीम के पंडाल तैयार किए जाते हैं। बप्पा की बड़ी बड़ी मूर्तियां तैयार की जाती हैं। गणेश उत्सव के दौरान लोग इन मूर्तियों को देखने दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ अलग अलग किस्म की मूर्तियाँ हैं। हम काफ़ी महीनों पहले स्टार्ट करते हैं मूर्ति बनाना। ये त्योहार भाद्रपद माध्याह्न पूर्वापाद के दौरान आयोजित किया जाता है। यदि चतुर्थी तिथि पिछले दिन रात में शुरू होती है और अगले दिन सुबह तक समाप्त हो जाती है, तो अगले दिन को विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। अभिषेक समारोह में एक पुजारी गणेश को अतिथि की तरह आमंत्रित करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा करता है, जिसके दौरान नारियल, गुड़, मोदक, दूर्वा घास और लाल हिबिस्कस फूल चढ़ाए जाते हैं। गणेशोत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की राजधानी पुणे से शुरू हुई थी। गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी, लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी के महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत की। सनातन धर्म में गणेश जी का प्रथम स्थान है। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत गणपति जी की आराधना से करते हैं। सदा वसंतं हृदयान विंदे
पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। गणेश चतुर्थी यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्र दर्शन करने वाले पर झूठा कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन को अशुभ माना गया है। इससे जुड़ी पौराणिक कथा है, भगवान शिव ने क्रोध में आकर बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया था। अपने पुत्र की यह दशा देख माता पार्वती रो रो कर व्याकुल हो गईं। उन्होंने शिवजी से पुत्र को पुनः जीवित करने को कहा। इसके बाद गणेश जी को गज यानी हाथी का सिर लगाया गया और इस तरह से गणेश जी का नाम गजानन भी पड़ा। दोबारा जीवन प्राप्त करने के बाद सभी देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया, लेकिन वहां मौजूद चंद्रदेव मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि चंद्रमा को अपनी प्रकाशमय सुंदरता का घमंड था। चंद्रमा की हंसी देख भगवान गणेश समझ गए कि चंद्रमा उनका मुख देख हंसी उड़ा रहे हैं। इस पर भगवान गणेश चंद्रमा से नाराज हो गए और उन्हें श्राप दे दिया कि तुम हमेशा के लिए काले हो जाओगे। इसके बाद सभी देवताओं ने गणेश जी को अपना श्राप वापस लेने की विनती की। तब गणेश जी को भी अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने चंद्रदेव से माफी मांगते हुए कहा कि सूर्य का प्रकाश पाकर तुम एक दिन पूर्ण प्रकाशित हो जाओगे, लेकिन चतुर्थी का ये दिन तुम्हें दंड दिए जाने को लेकर हमेशा याद रखा जाएगा। इसके बाद से ही ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन किसी को भी चंद्र दर्शन की गलती नहीं करनी चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी की स्थापना करने की मान्यता है और उसके 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। कई लोग ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि आखिर भगवान गणेश को इतनी श्रद्धा के साथ लाने और पूजने के बाद उन्हें विसर्जित क्यों किया जाता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार इसके पीछे एक बेहद ही महत्वपूर्ण कथा छिपी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि वेदव्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना की थी। 10 दिनों तक लगातार लेखन करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए ही 10वें दिन चतुर्थी पर सरस्वती नदी में स्नान किया था। तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। गणेश उत्सव को सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये त्योहार केवल घर के लोगों के बीच ही नहीं, सभी आस पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाया जाता है। गणेश जी की स्थापना घरों के अलावा कॉलोनी एवं नगर के सभी हिस्सों में की जाती है। विभिन्न प्रकार के आयोजन, प्रतियोगिता रखी जाती हैं, जिनमें सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ऐसे में गणेश उत्सव के बहाने सभी में एकता आती है। व्यस्त समय से थोड़ा वक्त निकालकर व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश से जुड़ता है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हमने गणेश चतुर्थी के महत्व को समझा और इसकी शक्ति और इसकी भक्ति की कहानी को साझा किया। इसके साथ ही हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप भी इस त्योहार को आपके जीवन में महत्वपूर्ण भावना और समर्पण के साथ मनाएं और भगवान गणेश की कृपा का आभारी रहें। धन्यवाद।